बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर साल अव्वल का सबक नंबर 5 अदीब की इज्जत पर मुश्तमिल है। इस सबक का पहला हिस्सा वो वीडियो लेक्चर का मुकम्मल हो चुका है। अब हम हिस्सा 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले मुसन्निफ का तारुफ और इस हिस्से में हम सियाक़-उस-सबाक़ के हवाले से तशरीह के एतबार से 15 नंबर के सवाल के मुतालिक बात करेंगे। मुसन्निफ का नाम है प्रेमचंद और इनका असल नाम है धनपत राय। अब धनपत राय अव्वलीन अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है और बहुत सारे शाहकार अफसाने इनके कलम से निकले। अफसाना लिखते वक्त जुबान सादा लेकिन बेमिसल, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले जो इन्होंने काम करने का बेड़ा उठाया वो ये था कि देहाती जिंदगी की इक्कासी अपने नावल अफसानों के अंदर इन्होंने की। और ये मैं पहले आपको बता दूं कि इसका पहले भी मैं तज़किरा कर चुका हूं। अफसाना ऐसी मुख्तसर कहानी लुगत के एतबार से इसे कहा जाता है मन घड़त कहानी, लेकिन अदबी इस्तिलाह में ऐसी कहानी जिसको एक ही निशिस्त में पढ़ा जा सके और किसी एक पहलू पर बात की जाए उसे अफसाना कहते हैं। इस अफसाने में अदीब की इज्जत के मुतालिक बात की गई है कि उसकी इज्जत अफजाई कैसे होती है। गरीब तबके की आवाज बने, गरीब तबके को इन्होंने उजागर किया। इससे पहले शहजादे शहजादियों की, बादशाहों की कहानियां लिखी जाती थी और पढ़ी जाती थी। तरक्की पसंद तहरीक के ये नुमाइंदे थे और उसी तहरीक के ज़ेरे असर इन्होंने ये काम किया और उजागर किया इस बात को कि गरीब बंदे की ज़िंदगी भी होती है और उसको भी माशरे में नजर आना चाहिए। सबक का तारुफ है, आपको मालूम हो पहले कि किन चीज़ों के मुतालिक बात करने लगे हैं। पढ़े लिखे शख्स की कदर, अदीबों की बेनियाजी, पिछड़े हुए तबके की नुमाइंदगी, इज़्ज़त एहतराम की भूख, सरमायादाराना निज़ाम की खराबी। यहां पे खराबी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन असल बात यही है कि अगर सरमायादाराना निज़ाम की खराबी ना हो तो ऐसा माहौल गरीब तबके को मिले ही ना जिसके लिए किसी को आवाज उठाना पड़े। ये मेरा अपना इस्तेदलाल है इस बात में। और आखिर में अदबी खिदमत है। इस सबक का सबसे जो असल जो इसको मैं समझने के पूरा लुब-ए-लुबाब है यही है कि अदबी खिदमत है पूरी इबादत। आखिरी तोहफा ये इसका माखिज है। माखिज क्या है? आखिरी तोहफा। अफसानवी मजमूआ है, उसमें से एक अफसाना अदीब की इज्जत है। सबक के अहम निकात हैं। इन्हीं निकात को जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो ये आपका उसी तरतीब से आप लिख देंगे। कुछ सियाक़-उस-सबाक़ आपका बन जाएगा 3 नंबर का। और आगे जाके जब इनको खोल कर बयान करेंगे, तशरीह व तौज़ीहात इनकी करेंगे इन्हीं की, तो ये आपका तशरीह का काम बन जाएगा। अब हमने देखना है सबसे नंबर 1 पे हजरत कमर की वफादार बीवी और उसकी माली हालत। शोहरा किताब की तख्लीक, कब्ल अज़ वक्त बढ़ापा, हिम्मत शिकल इंकशाफ, हजरत कमर की मायूस कुन बातें, रईस के हां दावत बेगम का मशवरा, हजरत कमर का फलसफियाना जवाब, हजरत कमर की वज़ाक़ता, अंग्रेजी पोर्ट से बहस, मेहमान खुसूसी की आमद और हजरत कमर से नज़्म का मुतालबा। हजरत कमर की खुददारी
और उस तकरीब से वापसी तक का जो सफ़र है, इन सब चीज़ों का इहाता किया गया है इसी सबक के अंदर और ये पॉइंट बनाए गए हैं। इन पॉइंट का बनाने का मतलब ये है कि एक तो पूरे सबक को आप एक दफ़ा जो है ना वो सरसरी जायजा आपका हो जाता है और आपने अगर तशरीह करनी है तो ये पॉइंट कम से कम आपको याद रहेंगे। जी, कमर साहब हर वक्त अदब तख्लीक करने में मसरूफ रहते और इनकी बीवी इनकी खिदमत और अतात के लिए तैयार रहती। कमर साहब ने 20 दफा उबली हुई चाय बगैर चीनी और दूध के लिए और नाश्ता किया। 40 बरस की उम्र में फाकों और इफलास की वजह से बुढ़ापे ने घेर लिया। इनमें तशरीह के एतबार से जो बातें हैं वो ये हैं कि एक तो वो गरीब बंदा था, लेकिन गुर्बत में अल्लाह पाक ने उसको ऐसी, सबसे जो अमीरों को भी ये चीज़ नहीं मिलती, बड़े बड़े अमीर दौलतमंद हों लेकिन अतात फरमा बरदार और खिदमत गुजार बीवी मिलना जो है ना वो मैं कहता हूँ कि नसीब की बात है। और इनको ऐसी बीवी मिली थी कि जो फाकों के अंदर भी मुस्कुराहट के साथ उनके साथ जी रही थी। ये सबसे बड़ी बात थी। जब आपने तशरीह करनी है तो तशरीह में ऐसी चीजें आपने खोलकर बयान करनी है कि भाई बुढ़ापा जरूर, गुर्बत जरूर थी उनके यहाँ, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी उस गुर्बत के अंदर भी हंसी खुशी से रहते थे और वो अपने अदब तख्लीक करने में मसरूफ रहते थे और बीवी उनकी हर वक्त खिदमत और अतात के लिए तैयार रहती थी। हजरत कमर ने 20 दफा उबली हुई चाय की प्याली पी और नाश्ता किया। उसका मतलब ये है कि गुर्बत यहाँ तक थी कि दूध का नामो निशान नहीं था और फिर उनको इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना पड़ा कि चाय उबाल के पी के वो अपना काम तख्लीक किए जा रहे थे। ये तख्लीकात बहुत बड़े मुआशरे का एक हिस्सा होते हैं जिनका काम होता है इस्लाह करना मुआशरे की। और जो असल जो कौमें हैं जिन्होंने तरक्की किया वो अपने पुरखों की, अपने बाप-दाद की, अपने बड़ों के अकवाल को कभी नहीं भूलती। उसके बाद 40 बरस की उम्र में जाहिर बात है जब गुर्बत होगी, जब आपको जो है ना वो खाने पीने को अच्छा नहीं मिलेगा, जब हालात आपके दीगर को होंगे तो बुढ़ापा तो आपको वक्त से पहले ही आन घेरेगा। इसके बाद वो किताब लिखने में महब हो गए जो उनके ख्याल के मुताबिक हालिया सदी की बेहतरीन तसनीफ होगी जिससे उनकी शोहरत बढ़ेगी। यानी कि उनको लगता था कि ये जो किताब वो लिख रहे हैं वो उनको शोहरत की बुलंदियों तक ले जाएगी, उससे उनको पैसा आना शुरू हो जाएगा, उससे लोग उनकी कदर करेंगे और उनको वो सारी चीजें जो दिल में वो सोच कर बैठे हैं वो इसी किताब की तकमील से उनको मिलेंगी। इस किताब को लिखते हुए वो किसी और जरिया रोजगार की जानिब मुतवज्जो ना हुए। अब इन्हें यह शुबा होने लगा कि मेरे मज़ामीन में कोई खूबी, कोई माना ही नहीं और ये इंकशाफ बदरजा गायत हिम्मत शिकन था। जी, उनको जब एक बंदा इतनी मेहनत कर रहा हो, इतनी मेहनत कर रहा हो और वो दिल लगा के अपना बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी लालच के कर रहा हो, फिर उसको आखिर में जाके ये पता चले कि ये तो बेकार की उसकी मेहनत थी, इसका कोई सिला उसको मिलने वाला नहीं है, तो दिल तो टूटेगा, हिम्मत शिकन होगा कि नहीं होगा। अब ये नहीं है कि वहां पे हौसला अफजाई होने की बजाय उसकी हिम्मत, उसके जितने जज्बे हैं उसके अंदर से वो टूट जाता है। हजरत कमर की मायूस बातें सुनकर उनकी बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मायूसी से अल्लाह पाक ने मना फरमाया है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं, बशर होने के नाते इंसान कभी कभी ऐसे हालात से भी दो चार होता है। एक रईस ने तकरीब में मद्दो किया और वो खुश थे कि इनकी खूब इज्जत अफजाई होगी, जो कि इसके बरक्स हुआ। बेगम ने तो मशवरा दिया था कि इस तरह के लिबास में जाना मौजू नहीं है, लेकिन कमर ने कहा कोई जिम्मेदार या जागीरदार नहीं हूं। यानी कि बेगम ने मना किया कि भाई अमीर लोग लिबास को देखते हैं, गाड़ियों को देखते हैं, बंगलों को देखते हैं, आने जाने की टोर को देखते हैं, वो देखते हैं कि इंसान आ किस तरह से रहा है, लेकिन वो अपनी उस बात पे डटे हुए थे कि नहीं, मेरे अंदर जो एक चीज है, जो लिखने का जज्बा है, मैं एक लिखारी हूँ, एक पुजारी हूँ, मुझे लिबास से कोई गर्ज नहीं है। लोग मेरी वैसे कदर करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था लोग हकीकत में ये वो मसनूई जिंदगी गुजार रहे होते हैं जिसका ताल्लुक हकीकत से कोई नहीं है। और मैं एक और बात बता दूं, दलपत राय प्रेमचंद साहब हकीकत निगारी के बहुत करीब थे। इनको हकीकत निगार, अफसाना निगार कहा जाता है।
उसके बाद लेकिन कमर ने कहा कोई जमीन, हाँ जी, फिलासफर जैसा उसने जवाब दिया और फटी पुरानी उचकन सड़े हुए जूते और बेवकूफी सी टोपी पहनकर चले गए, जिसका उनको सिला ये मिला कि फिर उनकी इज्जत अफजाई नहीं हुई बल्कि उनकी तज़यीक हुई, उनकी जिल्लत अबेज़ अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए गए। एक अंग्रेजी लिबास में मलबूस आदमी से बहस हुई। इसी सिना में मेहमान खुसूसी आए, कमर साहब से नज़्म के मुतालिक मुतालबा किया गया कि मेहमान खुसूसी आए हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो नज़्म इन्होंने लिखी थी उसको जिंदगी को बाग से तशबीह दी गई। बात समझिए, एक बाग से तशबीह दी गई थी जिंदगी को, और इसमें जो है ना वो बात करते हैं कि नज़्म लिखी हुई है, लेकिन जब उनसे मुतालबा किया जाता है तो फिर वो इनकार कर देते हैं कि मैंने कोई नज़्म नहीं लिखी। फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी कोई आप नज़्म लिख दे या सुना दो। उसने कहा मैं भाट का टट्टू या कोई मिरासी थोड़ा हूं कि जो मैं अभी कोई नज़्म लिख लूंगा तो मैं आपको सुना दूंगा। उन्होंने कहा मैंने कोई नज़्म नहीं लिखी, क्योंकि जो खुददार आदमी होता है, जो इज्जतदार होता है, जो खुद इत्मीनान होता है, वो अपनी कभी भी ऐसी चीजों में नहीं आता, उसको पता होता है कि मेरे अंदर खुद इत्मीनानी कितनी है। सबसे ऊपर मैंने ये लिखा हुआ है, एमर्सन का कौल है, खुद इत्मीनानी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। उसके बाद वो कहते हैं मेरा ये झोंपड़ा ही मेरे लिए जन्नत है, क्योंकि जब इनकी तस्दीक हुई तो फिर उनको मालूम हुआ, ये एहसास हुआ कि अपनी खिदमत ही पूरी इबादत है। यानी कि अपना झोंपड़ा, अपना गला सड़ा, अपने कपड़े, अपना लिबास, हमेशा इंसान को नीचे देखना चाहिए, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान जब तक अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेगा उसको दूसरे सारे बड़े मालूम होंगे। अब बात यह है कि आपने लिबास जैसा भी पहना आपको इसका मालूम होना चाहिए कि मैंने कैसा लिबास पहना है और वो आपका है। फिर मैं गालिब के उसी शेर की जानिब आऊंगा, मैं जानता हूं मेरे कपड़े फटे पुराने हैं लेकिन ये मेरे हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखेंगे और तशरीह के एतबार से इन चीज़ों को अपने ज़हन में नक्श कर लेंगे और इसी को जो है ना वो इसी तरह से पढ़ेंगे, अपने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से देखेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो, कामयाब होंगे। आमीन शुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।